हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे प्रीवियस हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जाके हर एक सवाल को अच्छे से समझो, हर एक सवाल को सीखो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें। 7:30 डेली आप लोगों के लिए क्लास मंडे टू सैटरडे अपलोड होती रहेगी। हर एक सवाल, जो भी आपका डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं हर एक सवाल को। चलिए पहला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई भी करना है। सवाल बोल रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, इनमें से कौन सा होगा। भाई एपी हमारे पास क्या दे रखी है, ये देखो। सबसे पहले 10 है, 7 है, 4 है, ये एपी है। इस एपी में ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, मतलब 10 हो गया। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, -3। 4 में से 7 जाएगा तब भी -3। डिफरेंस कॉमन होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब मुझे क्या निकालना है, 30th टर्म, यानी कि A30 मुझे निकालना है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d। ये 30 मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है, ये निकालना है हमें ना। a कितना है हमारे पास, 10 प्लस में 30 -1 इंटू में -3। ध्यान से देखिए, ये 10 आ जाएगा, माइनस में प्लस में 29 हमारे पास आएगा, माइनस में 3 आएगा। इसको देखिए, 10 माइनस 3 नाम है 27, 3 दूनी 6, 7 8, यानी कि माइनस का 77 हमारा आंसर आ रहा है, जो यहाँ पर मैच भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को। बहुत सरल सरल सवाल है आज आप लोगों के लिए। एक एपी दे रखी है -3 -1/2 2, ये एपी हमें दे रखी है। इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए होता है -3, जो पहला नंबर होगा वही फर्स्ट टर्म होता है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि कोई भी दो को निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस देख लो या इन दोनों का, सेम आंसर आएगा। -1/2 प्लस में 3 डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि -1/2 में से ये माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस देगा। 2 एलसीएम हो गया -1 और 6, यानी कि 5/2 हमारे पास आंसर आया डी की वैल्यू। अब हमें क्या बोल रहा है इसमें, 11th टर्म की बात कर रहा है, यानी कि A11 हमारे पास में क्या होगा, a प्लस में n-1d। 11 मतलब a की वैल्यू -3 है, प्लस ये 11 जो है ये n की वैल्यू है, 11 -1 इंटू में 5/2। यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 प्लस 10 इंटू में 5/2। ये 5 टाइम जाएगा, आंसर आएगा -3 प्लस 25, यानी कि प्लस का 22 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमें दे रहा है यहाँ से। तो बहुत सरल सवाल थे, ऑप्शंस में अगर आते हैं तो आराम से कर सकते हो। अब हमें क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एपी हमारे पास है, मिसिंग टर्म हमें निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये पहला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ए हमारे पास क्या है, 2, और जो 26 यहाँ पर एपी खत्म हो रही है, मतलब ये लास्ट टर्म ही है हमारे पास। ए एन की वैल्यू ही हमें दे रखी है 26, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए एन। अब जैसे आप अगर इसका टर्म निकालना हो ना, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो आप यहाँ से। कैसे, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल टर्म्स, है ना। यहां से निकालेंगे तो 26 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 28/2, यानी कि 14 हमारे पास में आना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो उसको। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 में से 24 गए, 12 बचेंगे। सिंपल सी बात है। तो डी हमारा ये आ गया। ए दे रखा होता है, ए एन दे रखा होता है, तो डिवाइड 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए 2 टर्म्स दे रखे हैं हमें यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू अगर मेरे को पता चल गई तो मैं ये आराम से निकाल दूंगा। 13 प्लस 3 होते हैं 16, 16/2, यानी कि 8 अगर ये हमारे पास आता है तो डिफरेंस चेक करते जाइए। देखिए 8 में से 13 गया -5, 3 में से 8 गया -5, डिफरेंस -5 है, मतलब इसमें भी -5 का होना चाहिए, मतलब ये छोटा हमारा वैल्यू होना चाहिए। सेकंड में से फर्स्ट करते हैं ना हम, तो इससे 5 ऐड कर दो, 13 प्लस 5 कितने होते हैं, 18, तो ये 18 रहा होगा। जब भी आपके पास देखो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप कितने भी टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाले सवाल हैं, आप लोगों को खुद करने हैं सवाल। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है 5 प्लस में 9.5, यानी कि 19 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया, अगर मैं देखूं सब में ऐड कर दीजिए। 5 प्लस में 29/4 निकाल दीजिए, उसके डिवाइड में 5 प्लस में 29/4 प्लस 29/4, डिफरेंस ऐड होता जाता है जैसे ही टर्म्स हम निकालते हैं। बड़ा सिंपल मेथड है। ये दोनों सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आएगा। तो अगर इसमें से मैं -4 घटाऊं तो 1 आना चाहिए, तो आपको ऐसे ही होगा, -4 प्लस 1 कर दीजिए, अगला टर्म -3 आएगा।
-3 प्लस 1 कर दीजिए, अगला टर्म -2 आएगा। -2 प्लस 1 कर दीजिए, अगला टर्म हमारे पास -1 आएगा। -1 प्लस 1 कर दीजिए, 0 आएगा। तो ऐसे आप लोग निकाल भी सकते हैं इस सवाल को, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से। अब a प्लस n दे रखा है और टर्म्स देखो, दूसरे तरीके से समझाता हूं किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है यहां से, है ना। देखिए इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। हमें ए दे रखा है 2, एन हमें दे रखा है 26। ये दूसरा तरीका है ना, सेकंड मेथड से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, इससे भी निकाल सकते हो। टोटल टर्म्स एन की वैल्यू क्या होती है, एन टोटल टर्म्स होते हैं, कितने हैं, 1 2 3। एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 26, ए की वैल्यू है 2, एन है हमारे पास 3 माइनस 1, डी हमें निकालना है सबसे पहले। तो 26 बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू जा 4 डी। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24, 6 अपॉन में 4 हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 14 अपॉन में 2, यानी कि 7 हमारे पास में आ गया। ठीक है, सॉरी 26, सॉरी यानी 13 डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 2। 13 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब आप ऐड कर दीजिए ना, 2 प्लस में 13 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा कितना आएगा, 17 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। कुछ गड़बड़ हमने ना कर दी हो ना, एक सेकेंड। ये अच्छा, ये प्लस था ना, यही मैं गड़बड़ कर रहा था, कहाँ हमने गड़बड़ करी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं हमारा मल्टीप्लाई में ले लिया था, जो हमें प्लस में लेने का था ना, वो हमने गड़बड़ करा था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 26 बराबर 2 प्लस में था 2d हमारे पास, ये इस साइड में जाएगा 24 बनाएगा बराबर 2d। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अगर d 12 है और पहला टर्म इतना है, तो 2 प्लस 12 करेंगे तो सेकंड टर्म निकल के आ जाएगा 14। तो ये वाला तरीका, अगला वाला, अब इस सवाल को करता हूं मैं लास्ट वाले को ना, इस वाले तरीके से। टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू 6 है, ए एन की वैल्यू हमारे पास -22 है, और हमें A2 दे रखा है ना, A1 हमारे पास नहीं है, A2 हमारे पास दे रखा है 38। A2 का मतलब क्या होता है भाई, A2 का मतलब होता है A प्लस में D। A2 हमें कितना दे रखा है, 38। ठीक है, D हमें नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। आगे मैं कुछ करता हूं ना, ये हमारे पास 38 दे रखा है A प्लस में D में, ये इक्वेशन बन सकती है। आगे AN की वैल्यू रखिए, A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। AN है माइनस का 22, A हमें नहीं पता है, N की वैल्यू है 6, यानी कि 6 माइनस 1 D। यहां पर दूसरी इक्वेशन बनेगी a प्लस में 5d। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, आप a भी निकाल लोगे, d भी निकाल लोगे, और उसके बाद आप टर्म्स निकाल सकते हैं। टर्म्स कैसे होता है, पहला टर्म ये होता है, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, तो चौथा a प्लस 3d। वैल्यूज रखते जाइएगा, ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी मेथड है, उसमें थोड़ा सा हमारा मिस्टेक भी हो सकता है कभी कभी जब डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से फॉर्मूला यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल समझे होंगे। ट्राई जरूर करके देखिएगा आप सभी लोग, और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। और किसी का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना इस वीडियो में कि सर ये सवाल रह गया, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम देख सकें। जय हिंद।